दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके मन में एक जरूर सवाल आया होगा, क्या इंजीनियरिंग में कोडिंग सीखना जरूरी है? रियलिटी चेक करेंगे हम, क्या आईटी, कोर इंजीनियरिंग या करियर की रियलिटी क्या क्या होती है। हर कोई कोडिंग की बात करता है। क्या क्या लोग कहते हैं, जैसे कोई कहते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सबसे ये कॉमन सवाल में से एक है कि कोडिंग सीखना जरूरी है कि नहीं है, बिना कोडिंग के जॉब मिलेगा ही नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोर ब्रांच वालों को कोडिंग की जरूरत नहीं है। इतनी सारी अलग अलग बातें सुनकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कोडिंग शुरू भी कर देते हैं और फिर उसके बाद से छोड़ देते हैं बीच में, और इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है, टाइम भी खराब होता है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बिना किसी हाइप के समझेंगे क्या इंजीनियरिंग में कोडिंग सच में जरूरी है, किन स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग मैंडेटरी है और किन के लिए ऑप्शनल है। अगर कोडिंग सीखनी है तो कहां से शुरू करें, और अगर कोडिंग नहीं करनी तो करियर कैसे बनाएं। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो कोडिंग को लेकर आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला है। सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है, क्या कोडिंग जरूरी है सच में? दोस्तों, इंजीनियरिंग में कोडिंग हर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन आज के समय में कोडिंग एक ऐसी स्किल बन चुकी है जो आपकी अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज को कई गुना बढ़ा देती है। यानी जरूरी हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन फायदेमंद लगभग हर इंजीनियर के लिए है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी ब्रांच क्या है, आपका करियर का गोल क्या है, फ्यूचर के लिए आपको क्या ये स्किल जरूरी है। यही सब चीजें तय करेंगे कि आपको कोडिंग सीखना है कि नहीं। और इससे अब यह सवाल आता है कि किन स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग मैंडेटरी है। चलिए इस मुद्दे पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। किस ब्रांचेज में कोडिंग जरूरी है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस जो टॉपिक है इसमें आपको कोडिंग की जरूरत है। आईटी की बात करें, इसमें भी कोडिंग की जरूरत है। एआई की बात करें, इसमें भी कोडिंग चाहिए। डेटा साइंस में अगर आप जा रहे हैं तो कोडिंग आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, यहां पर यही आपकी कोर स्किल है। अगर आप कोडिंग नहीं सीखेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जैसी जॉब में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंपनी सबसे पहले आपकी प्रोग्रामिंग स्किल ही चेक करती हैं, इसलिए इसमें आपको कोर, ये आपका है, मतलब इस ब्रांच में कोडिंग आपका कोर स्किल है, आपको सीखना ही होगा। और इसको अगर आपने इग्नोर किया तो जॉब मिलने में बहुत परेशानी होगी, करियर ग्रोथ खत्म हो जाएगा। यह आपका डिग्री है, समझ लीजिए, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। जो कोर ब्रांचेज होते हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। अगर इन सब टॉपिक्स पे आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और जितने भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेज होते हैं सब पे मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग कितना जरूरी है इसके बात करते हैं। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल इंजीनियरिंग और दूसरी कोर ब्रांचेज की, इन ब्रांचेज में कोडिंग कंपल्सरी नहीं होता है, बल्कि बेसिक कोडिंग सीखना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है आपको। जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन है, डिजाइनिंग का काम है, पावर सेक्टर्स में है, मैन्युफैक्चरिंग है या कोर इंडस्ट्रीज में करियर बनाना है तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस देना होगा। लेकिन यहां ये रियलिटी आपको जरूर क्लियर रखना है, लगभग आज हर इंडस्ट्रीज में डिजिटलाइजेशन का जमाना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमेशन टूल्स इस्तेमाल करते हैं, सिविल इंजीनियर्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको बेसिक लेवल की कोडिंग आती है तो फिर आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। यानी कोर ब्रांचेज में कोडिंग जरूरी नहीं है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करेगा। विदे क्लियर हो गया होगा कोडिंग कब जरूरी है? अगर यह आपके दिमाग में है तो चलिए इसका भी जवाब देते हैं। दोस्तों, अगर आपका सपना आईटी सेक्टर में जाना है, जैसे सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है, ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वेब डेवलपर बनना है, डेटा एनालिसिस्ट बनना है, आईटी इंडस्ट्री में जाना है, तो इन सब में आपको कोडिंग बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं, मैंडेटरी है। बिना कोडिंग के रोल है ही नहीं, इसमें करियर बन ही नहीं। लेकिन अगर आपका सपना कोर जॉब्स में, कोर इंजीनियरिंग में है तो इसमें करियर बनाने के लिए कोडिंग ज्यादा जरूरी नहीं है, कोर कंसेप्ट होने ज्यादा जरूरी है। इसलिए करियर गोल्स के अनुसार स्किल चुनना सबसे ज्यादा सही स्ट्रेटजी हो। स्टूडेंट्स की कुछ गलतियां हैं जो कि आप नहीं करिएगा और उस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस कोर सब्जेक्ट वाले पे थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको क्लियर करके समझाता हूं। जैसे आप मैकेनिकल हैं,
तो आप ऑटोमेशन टूल सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप कोडिंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं उन्हें आप सीख सकते हैं। आप सिविल में हैं तो जो मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सीखने होंगे। कैड पे, ऑटो कैड पे काम करना, BIM पे काम करना। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम्स आजकल बन रहे हैं, ऑटोमेटिक काम करने वाले मशीन्स उस पे। इसलिए बेसिक कोडिंग लगभग एक ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज रह गया है, बट मैंडेटरी नहीं है, ये कह सकते हैं। हाँ, हर इंजीनियरिंग फील्ड में कोडिंग लोग कर रहे हैं, बट मैंडेटरी किस पे और किस पे नहीं है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की उन गलतियों की जिससे आपको बचना है। सबसे पहले नंबर, ये गलती क्या करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बिना सोचे पहले कोडिंग शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कोडिंग ही सीख रहे हैं तो मुझे भी सीखनी चाहिए। लेकिन कुछ महीनों बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वे बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें टाइम खराब करना मतलब ये क्या है, टाइम ही खराब होगा और कॉन्फिडेंस अलग से आपका लूज होगा। आपको ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। इन सारी गलतियों की वजह से टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होती। तो कब आपको कोडिंग मतलब क्या सोच करके आपको करनी है, तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट चेक करिए। गलती मत कीजिए। इंटरेस्ट चेक करने का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पसंद है, लॉजिक बिल्ड करना अच्छा लगता है, कंप्यूटर के साथ काम करना पसंद है। अगर हाँ तो कोडिंग सही है आपके लिए। लेकिन अगर आपको मशीन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फील्ड वर्क पसंद है तो फिर कोर इंजीनियरिंग आपके लिए ज्यादा सही है। कंप्यूटर रिलेटेड पे काम नहीं करना है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि अपने कोर सब्जेक्ट में आप कोडिंग पढ़ रहे हैं, कोर सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। तो पहले इंटरेस्ट को समझिए, अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाइए और फिर उसके बाद से अपने स्किल पर काम कीजिए। क्लियरली मैंने समझा दिया है। अगर कोडिंग सीखनी है तो कैसे शुरू करें? सबसे पहला काम क्या होगा, एक बेसिक प्रोग्रामिंग चुनना होगा। पाइथन या जावा कोई भी एक प्रोग्रामिंग चुन लिए, ठीक है, शुरू कर दिए। एक साथ कई लैंग्वेज सीखने की कोशिश मत कीजिए। पहले बेसिक्स मजबूत करिए। बेसिक्स मजबूत होने के बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद से अब जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जैसे लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसके बेसिक्स मजबूत करने में क्या करिएगा, वेरिएबल्स, लूप, फंक्शन, लॉजिक बिल्डिंग, इन कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरू कीजिए। याद रखिए, कोडिंग एक प्रैक्टिकल स्किल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और उसके बाद से आप प्रोजेक्ट बनाइए, फिर एडवांस कंसेप्ट पे जाइए। थ्योरी से ज्यादा डेली प्रैक्टिस जरूरी है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस ही असली स्किल है, इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आप डेली कोडिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके ऊपर बात कर। सबसे पहले नंबर, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है, लॉजिक उसका इंप्रूव करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए और फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए। इसी तरह से आप कर करके रोज ग्रोथ ला सकते हैं, अपनी स्किल बना सकते हैं किसी एक प्रोग्रामिंग को चुनकर। इस बात का ध्यान रखना है, ढेर सारे प्रोग्रामिंग एक साथ शुरू नहीं करने हैं। एक चुनना है, उसी पे काम करना है। जब उसे कंप्लीट करें फिर दूसरी कोडिंग सीखनी है, उसे कंप्लीट करें फिर तीसरी, और साथ ही उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोडिंग नहीं करनी है तो क्या करें? मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि आपको कोडिंग करनी ही नहीं है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपके पास करियर ऑप्शन खत्म हो गए। अगर आप अपनी कोर ब्रांच में जाना चाहते हैं तो उसी पर पूरी मेहनत कीजिए, कोर सब्जेक्ट मजबूत कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर और टूल्स बस सीख लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। कंपनीज को यह दिखाइए कि आप अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट हैं। याद रखिए, हर इंजीनियर को प्रोग्रामर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हर इंजीनियर को अपनी फील्ड में स्किल्ड होना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूं कोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो आईटी सेक्टर में अगर आप हैं तो आप फोकस कीजिए कोडिंग पे। सॉफ्टवेयर, एआई, वेबसाइट और डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हैं, आईटी करियर में बेसिकली आपका फील्ड है, तो कोडिंग मैंडेटरी है। उम्मीद है आप ये क्लियर समझ गए होंगे। फोकस कीजिए मशीन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सब चीजों पे। अगर आपका कोर सब्जेक्ट है और इसमें कोडिंग ऑप्शनल है, यूजफुल है, एक एडवांटेज है एक्स्ट्रा, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को एक लाइन में समझ लेते हैं। जवाब बहुत आसान है, कोडिंग बहुत जरूरी है लेकिन यूजफुल बहुत ज्यादा है अगर आपका करियर आईटी सेक्टर में है, और अगर आपका करियर कोर इंजीनियरिंग में है तो कोडिंग ऑप्शनल है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। बेसिक नॉलेज हमेशा आपके लिए कोडिंग का फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए दूसरे को देखकर डिसीजन मत लीजिए, अपना पहले इंटरेस्ट देख लीजिए, गोल
करियर, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आप डिसाइड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। याद रखिए, सही करियर वही होता है जो आपकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट के अनुसार चलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक